नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर एक अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान संविदा सेवक भर्ती प्रेरक 2023 ये क्या है कि आपकी वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी और इसमें जो टोटल पद थे वे 50,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली थी। इसके लिए जो फॉर्म थे वे भी अप्लाई हो चुके थे। फॉर्म सभी ने जो भी इसके लिए पात्रता था यानी कि जो पात्र योग्य था उन्होंने इसके अंदर फॉर्म भी डाल दिए गए थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो जिन्होंने भी ये फॉर्म डाला है उसके जो बाद की प्रोसेसिंग है अब वो थोड़ी रुक गई है, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता जो है वो 7 अक्टूबर से लग गई है और ये आचार संहिता के बीच में इस भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो इस भर्ती को कराने का जो जिम्मा है ठेका है संविदा बेस पर यानी कि महात्मा गांधी संविदा सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जो कराएगी वही कराएगी शांति एवं अहिंसा विभाग। देखो, शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा ये भर्ती कराई जा रही है। इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आचार संहिता लगी है नहीं लगी है, लेकिन आपको पता है कि जाहिर सी बात है अगर भर्ती निकली है तो ये टाइम पर होगी भी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इसकी प्रोसेसिंग में कोई भी बदलाव चेंज नहीं होगा, इसका प्रोसेसिंग वही रहने वाला है। अब बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर इसके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, दूसरी लिस्ट इसकी कब तक आएगी, क्योंकि जो पहले इसकी लिस्ट थी उसमें थोड़ी क्या है उसके हमें अंदर थोड़ी त्रुटि देखने को मिली थी। अब वो त्रुटि कैसी थी? ये त्रुटि आपकी थी कि जो जनरल वाले बच्चे थे उनकी एज यानी कि आयु को लेकर फॉर्म भरे गए थे, उस समय की ये बात थी। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर विवाद था, उसी कारण ये भर्ती जो है यानी कि फॉर्म भरने के 20 दिन बाद तक भी ये भर्ती को रोका गया और उसके बाद इसके फॉर्म जो है दोबारा से ओपन करवाए गए, यानी कि फॉर्म इसके फिर से भरवाए गए थे। अब सबसे पहले तो आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके क्लियर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अपडेट का लाभ उठा सके। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे राजस्थान की या नेशनल की, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपकी जो न्यू अपडेट क्या है, उसके बाद आपकी यानी कि अक्टूबर के अंदर 16 अक्टूबर को इसकी एक सुनवाई हुई थी। उसके बाद अब इसकी कोई अब सुनवाई नहीं हुई। अब इसकी जो अगली सुनवाई वो कब होगी? दूसरा आपके सवाल है कि ज्वाइनिंग आपको कब तक दी जाएगी और भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जो हैं यानी कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के लिए एडमिट कार्ड यानी कि स्टेटस डाल दिया जाएगा। उसी हिसाब पर इनको यानी कि पद के लिए नियुक्ति दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सुनवाई तिथि की अगर बात करें तो देखो 16 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई थी। उसके बाद अब जो इसकी सुनवाई होगी वो होगी 11-12 नवंबर को। 11-12 नवंबर को संभावित है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है 11-12 नवंबर। शांति एवं अहिंसा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी जो सुनवाई है 11-12 नवंबर को होगी। आचार संहिता से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है इसी आचार संहिता के अंदर होने वाली है। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रोसेसिंग आपकी होगी, अब राजस्थान के अंदर देखो चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल होने के कारण आपको यानी कि 25 नवंबर को आपके क्या होंगे, इसमें चुनाव होने वाले और 3 दिसंबर को आपके इसके रिजल्ट आ जाएंगे चुनाव के और 3 तारीख को इनकी जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। अब देखो 3 तारीख को जैसे ही सरकार बदलेगी तो उसके अंदर जो भी बड़े बड़े लेवल पर भर्ती हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि जो भर्ती ये निकली है इनकी प्रोसेसिंग हमेशा जारी रहती है। आपने पहले भी देखा होगा कि जलदाय विभाग में जो भर्ती निकली थी उस टाइम गहलोत की सरकार थी और उससे पहले कौन सी थी, बीजेपी की थी। जैसे ही वो आया तो उनकी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह भर्ती जो है पूरी कंप्लीट करवाई गई थी। इसी प्रकार यानी कि महात्मा गांधी संविदा सेवक प्रेरक भर्ती 2023 जो है इसकी जो अब सुनवाई होगी 11 से 12 नवंबर को होगी। और इसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो देखो
इसकी नियुक्ति आपको जनवरी में दे दी जाएगी, यानी कि 7 से 8 जनवरी को इसकी नियुक्ति आपको दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग आपकी 5 से 6 दिन बाद इसमें मिलती है। और भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, ये भी आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा ये सवाल है। तो मैं आपको लिए भर्ती की बता दूँ बात, तो देखो भर्ती आपकी रद्द नहीं होने वाली। सरकार अगर चेंज होगी तो ये विभाग अपना पत्र स्वयं सरकार को भेजता है, यानी कि जैसे ही अपने ये पत्र भेजेगा तो यानी कि शांति एवं अहिंसा विभाग इसके लिए यस में ही पत्र लिखा भेजता है कि ये भर्ती आपकी क्लियर है। तो इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं है, भर्ती रद्द आपकी नहीं होगी। और सुनवाई की आपको मैंने डेट बता दी। एडमिट कार्ड देखो, इसके ऐसे कोई एग्ज़ाम तय नहीं जो एडमिट कार्ड आएंगे, लेकिन इसका जो है स्टेटस जारी किया जाएगा सेकंड लिस्ट का। फर्स्ट लिस्ट इसकी जो है यानी कि कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि उसमें 735 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हों की आयु सीमा को लेकर उसमें विवाद था, जिनका फॉर्म को क्या निरस्त कर दिया गया था। और जनरल वालों लड़कों के लिए उनकी आयु को निर्धारित करते हुए उनको फॉर्म अप्लाई के लिए उनको दोबारा से जब 20 दिन आपके फॉर्म रोके गए थे, उसका कारण यही था। उसके बाद ही आपके फॉर्म जो है रीओपन हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जब संविदा बेस पर ये भर्ती होती हैं तो इनको कंप्लीट ही कराया जाता है। इनको ठेके के बेस पर इनको कराया जाता है कि आपकी जो है कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें स्थायीकरण होने वाला है। अब ये संविदा सेवक प्रेरक भर्ती जो है ये संविदा बेस पर है, लेकिन ये निश्चित है, नियमित हैं। नियमितीकरण के आधार पर इन भर्ती को कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसे ही आपकी ये भर्ती कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको निश्चित पोस्ट दी जाएगी, निश्चित पद आपको दिए जाएंगे, उसी पद पर आपको कार्य करना होगा। इसमें सेवा प्रेरक भर्ती में ही आपको कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप वर्ष बिताते हैं, गत वर्ष जैसे बिताते हैं, तो उसी हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, जो कि अन्य पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी पोस्ट पर नियमितीकरण जिनका नहीं हुआ उनके लिए होने की आगे की ज़्यादा संभावना बनी रहेगी। तो इस बातों पर आप ज़्यादा ध्यान दें। जो भी मैंने आपको बताया कि इसकी सुनवाई जो है हो चुकी है 16 अक्टूबर को, अब इसकी सुनवाई जो होगी 11 से 12 नवंबर को होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ज्वाइनिंग नियुक्ति की मैंने बता दी, जनवरी तक इसकी प्रोसेसिंग है। 3 दिसंबर को जैसे सरकार बदलेगी तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शांति एवं अहिंसा विभाग अपना पत्र लिखकर पहले ही निश्चित तय रखती है कि ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से तो आपको इस बात से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो भी आज मैंने आपको टेस्ट दिए है आपको समझ आया होगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।